ठीक है। तो आज मॉडर्न इंडिया की सोशल रिलीजियस मूवमेंट में ये हमारी फोर्थ क्लास है। और आज हम दो लोगों पर बात करेंगे मेनली, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इनकी पर्सनैलिटीज और इनकी फिलोसफी के बारे में जानेंगे। फिलोसफी स्पेसिफिकली इसलिए डिटेल में करेंगे क्योंकि मेंस में जो एथिक्स है वहां भी ये क्वेश्चन काम कर है ना। तो इसलिए फिलोसफी पे ज्यादा वर्क है। वैसे तो टॉपिक बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग स्वामी विवेकानंद से कर लेते हैं। 1862 में बर्थ है और 1902 में डेथ है। लगभग 39 ईयर की एज में डेथ होती है उनकी। नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम भी है। और गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम भी गदाधर चट्टोपाध्याय है। ठीक है। गुरु जो है वो कलकत्ता के जो दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली मंदिर था दक्षिणेश्वर का, वहाँ पुजारी हुआ करते थे और वेदांत दर्शन के एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्हीं से नरेंद्र ने काफी कुछ सीखा। लेकिन दीक्षा वाला स्तर नहीं था, क्योंकि दीक्षा लेते हैं तो नाम भी चेंज करना पड़ता है। तो शिक्षा तो अच्छी प्राप्त हुई रामकृष्ण परमहंस से। चलो स्वामी जी का दर्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सा लॉजिक है उनका कि वो चाहते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट होना है तो पहले हमें सोशली इंडिपेंडेंट होना होगा। और अगर सोशल इंडिपेंडेंट होना है तो हमें पहले स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना। आध्यात्मिक रूप से वो आजादी की बात करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि वो चाहते हैं कि हम सामाजिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से तभी अच्छे बन पाएंगे या सक्षम होंगे जब हमें पश्चिम का जो साइंस और डेवलपमेंट है, जो मेटरलिज्म है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो जो साइंटिफिक टेम्पर है उसका सीधा मतलब ये था कि लॉजिक फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर लॉजिक फॉलो यानी तर्क फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो कर्मकांड हैं या अंधविश्वास हैं वो दूर कर लेंगे। ठीक है। तो अधिकांश किताबें बताती हैं कि स्वामी भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वामी जी पर पश्चिम के दर्शन का भी पश्चिम जो उपलब्धियां पश्चिम की, उससे भी वो प्रभावित दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी अंधविश्वासी रूढ़िवादी जीवन का वो आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि अगर भारत में यही सब चलता रहा तो अगले 100 सालों में हम सभी पागल खाने में होंगे। ये उनके स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं, तो फ्री के हिसाब से आप लोग नोट करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक। फिर बात करते हैं भारत में पिछड़े लोगों के लिए। यहाँ मार्क्स का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मार्क्स से सीखा, कार्ल मार्क्स से, लेकिन ये तय है कि वो चाह रहे हैं कि विश्व में रूस में कौन आएगा, सर्वहारा पर। सर्वहारा का मतलब प्रोलेटारियत, वो जीतेंगे। और भारत में कौन जीतेगा, दलित जीतेंगे। तो हम देख भी रहे हैं रूस की क्रांति सफल हुई 1917 में, सर्वहारा वर्ग जीता।
और आज़ाद भारत में दलितों ने भी अब पॉलिटिकल रूप से डोमिनेंस किया है। ठीक है, इससे संबंधित एक किताब है किशन पटनायक की, यहाँ उसका रेफरेंस तो नहीं है कोई खास, लेकिन आपकी जीके के लिए जरूरी था। एक किताब लिखी थी उन्होंने, भारत सूत्रों का होगा। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी से टैली करती है ये चीज कि बहुत पहले स्वामी जी ने मान लिया था कि भारत शूद्रों का होगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक आइडिया हैं स्वामी जी के बारे में। तो याद करने के लिए आप जरूरी है कि दलितों की क्या बात की है, ये पॉइंट ध्यान में रखें हम। ठीक है, पश्चिम से क्या सीखा है, ये पॉइंट हमारा 2 होगा। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षित हैं वो भी दोषी हैं भारत की बुरी स्थिति के लिए, क्योंकि जो जनता गरीब भूखी टैक्स देती है उससे वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका फायदा वो भारतीयों को या उन लोगों को नहीं पहुंचाते, है ना। तो एक तरीके से उन लोगों पर कमेंट है जो भारत से आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईएम में पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं और फिर वो विदेश चले जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं। यहाँ दयानंद में और स्वामी जी में एक और फर्क दिखाई देता है कि दयानंद के यहाँ पश्चिम का भौतिकवाद स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वामी जी के यहाँ स्वीकार्य है। दूसरा डिफरेंस, दयानंद के यहाँ इस्लाम और भारतीय सभ्यता पर वो अच्छा दृष्टि नहीं रखते हैं, जबकि स्वामी जी का ये मानना है कि इस्लाम भारत की संस्कृति का, सामाजिक संस्कृति का एक अच्छा हिस्सा है, विरासत हमारे पास उनकी। तो इसलिए वो मुसलमानों को बुरा नहीं मानते जिस तरह की स्वामी जी बुरा मानते हैं, है ना, नकारात्मक ढंग से नहीं देखते हैं। ठीक है, महिला शिक्षा पर उनका विशेष योगदान है, तो जो स्लाइड में दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आप लिख लेंगे। महिलाओं को या महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा था कि यदि मुझे 100 महिलाएं पढ़ी लिखी मिल जाती हैं तो उनसे मैं वो सारे परिवर्तन कर सकता हूं उनकी सहायता से, जो 1000 पुरुषों के थ्रू नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय महिलाओं की जो क्षमता है उसको स्वीकार करते हैं। तो विमेंस एम्पावरमेंट पर भी उनका एक आइडिया आप यूज कर लेंगे, निबंध में भी, एथिक्स वाली क्लास में भी, जीएस में तो है ही। उनका अगला आइडिया यूथ के ऊपर है, और इसलिए आज उनके जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं, यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारत को कैसे लोगों की जरूरत है, जिनका हृदय सिंह जैसा हो, है ना, जो आर्म है या जो हमारे कंधे हैं वो हाथी की तरह हो। तो युवाओं को अपील करने के कारण उनके जन्म दिवस को हम भारत में यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही विवेकानंद की याद में हम क्या मनाते हैं, या हमने एक संस्था खोली है जो सरकार चलाती है ना, युवकों के लिए। तो आज भी स्वामी जी का प्रभाव या उनकी जो स्मृति है उसको हम सरकारी स्तर पर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्वामी जी का जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो महिला शिक्षा, यूथ, दलित को लेकर है। इसमें छूट गया एक धर्म, छूट क्या गया है, जबकि चर्चा तो हो गई उस पर, क्योंकि भारत की सभी परंपराओं का विरोध नहीं करते वो, केवल उन्हीं परंपराओं का विरोध करते हैं जो अंधविश्वासी हैं या रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भारत का जो धर्म और भगवान है वो भारत के किचन में स्थापित हो गए। तो भारत का धर्म और भगवान किचन में स्थापित हो गए, इसका अर्थ सीधा ये था कि जो धर्म का वास्तविक मतलब है वो हम भूल गए हैं। उनका अभिप्राय
ये था कि आज उस समय के दौरान हम बर्तनों को धर्म के आधार पर बांट देते थे, खाने को बर्तन के आधार पर बांट देते थे, जबकि धर्म इन सबसे अलग चीज है ना। आज भी अपने घरों में हम देखते हैं कि टॉयलेट की जो स्लीपर्स होंगे अलग होंगे, चप्पलें है ना, घर से बाहर जाने वाली चप्पलें अलग होंगी। तो उन्होंने कहा कि हमने इसी को धर्म मान लिया, हमारा धर्म चप्पलों में और किचन में है। तो ये तत्कालीन भारतीय समाज की उस अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच को दिखाते हैं जिस पर उन्होंने अटैक किया। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में 4-5 क्षेत्रों में प्रयोग की जा सकती है। वही क्षेत्र आपको याद रखने हैं और जब वहां लिखना होगा तो उसी संदर्भ में लिखना होगा। सबसे पहले धर्म पर, ठीक है, धर्म के बाद भारत की महिलाओं पर, भारत के यूथ पर, भारत की शिक्षा पर, एजुकेशन पर, ठीक है, और वेस्टर्न जो अचीवमेंट्स हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी जी का दर्शन आपको एक बार काफी हद तक समझ में आ जाएगा। मैंने जानबूझकर वो दर्शन नहीं बताया है आपको कि एकांतवाद क्या है। चाहे तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो धर्म को लेकर कि वो वेदांती हैं बेसिकली स्वामी जी। तो इसका सीधा मतलब है कि वेदों को तो नहीं अच्छा मानते वो, या ये कहें कि वेदों से ज्यादा वो उपनिषदों पर विश्वास रखते हैं। वैदिक जीवन उनके लिए आकर्षक नहीं है, जैसे कि राजा राम मोहन राय के साथ था। लेकिन दयानंद के ठीक उल्टा है। दयानंद के लिए केवल सत्य कौन है? वैदिक जीवन, वैदिक लाइफ। स्वामी जी के लिए वैदिक जीवन में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये स्वामी जी का बेसिक आइडिया जिसको लेकर वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, वो बेसिकली एकेश्वरवाद को फॉलो करने के लिए था और वो वेदांतों में मिलता है। ठीक है, हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं है स्वामी जी, जबकि दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ठीक है, उसका रीजन भी आप लिखना चाहें तो लिखें, आगे वैसे मिलेगा आपको कि स्वामी जी मूर्ति पूजा को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मानते हैं कि ईश्वर सगुण और निर्गुण है ना, दोनों होता है, और जिसको जैसे ईश्वर को प्राप्त करना हो अपने तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो कोई अगर नास्तिक है तो जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए मूर्ति पूजा करे, और आस्तिक के लिए जरूरी नहीं है कि वो बिना मंदिर जाए काम चलाए, वो मंदिर जाए। ठीक है, इसलिए वो बहुदेववाद का समर्थन भी करते हैं। और ये चीज इसलिए जरूरी लिखनी है क्योंकि जब वो शिकागो जाते हैं, जहाँ स्वामी जी की प्रसिद्धि का कारण जो था वो यही था कि स्वामी जी ने यहाँ कहा क्या था उस दिन। उस शिकागो समिट में स्वामी जी ने यही बोला कि सभी धर्मों का जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कैसे हैं? अलग अलग। उद्देश्य एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है या वेदांती जीवन जो वेदांत है उनमें विश्वास रखता है। ठीक है, तो ये स्वामी जी का दर्शन है। इन दर्शनों का प्रभाव क्या पड़ा है उससे पहले हम देखेंगे स्वामी जी की जो प्रसिद्धि है वो शिकागो समिट के कारण है, जो 1893 में हुआ था। यहीं जाने से पहले राजस्थान में रियासत थी खेतड़ी, वहाँ के महाराजा ने उनको नरेंद्र नाम हटाकर स्वामी विवेकानंद रखा था। और उस हॉल में प्रवेश किसने दिया था? वो हॉल कौन था? सेंट कोलंबस हॉल था जहाँ वो मीटिंग हो रही थी। और एक लेडी थी मिसेज हॉल, उन्होंने उनको एंट्री दिलाई थी वहाँ पर। और भारत से जाने के लिए शिकागो तक स्वामी जी ने जो शिप था पानी का, पेनिनसुलर जहाज का यूज किया था। ये सब यूपी में प्री टाइप के फैक्ट्स हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो नहीं पूछा उतना ज्यादा वो आपसे। ठीक है, तो मूल उद्देश्य है कि स्वामी जी ने वहां क्या कहा उस दिन। तो स्वामी जी ने वही जो एपिस्टेमोलॉजी है, मूल तत्ववाद है, उसी पर बात की कि सभी धर्मों में जो बेसिक कंटेंट है वो एक है। सभी धर्मों के ईश्वर
और सभी धर्मों के जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं वो सब एक ही चीज पर बल देते हैं। तो फिर डिफरेंस करना ठीक नहीं है। बेसिकली स्वामी जी चोट किस चीज पे करना चाहते थे? इस चीज को बोलकर स्वामी जी चोट करना चाहते थे भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन पर। तो स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि आप अगर हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे, उससे आपको लगता है कि अगर हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि हिंदुत्व में जो चीजें हैं वो मोक्ष दिलाने के लिए या स्पिरिचुअल लाइफ दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए भारत में आप धर्म परिवर्तन को बंद करें। ठीक है, चलिए। तो स्वामी जी ने जीवन में कौन कौन सी संस्थाएं बनाई हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके वहां से बनेंगे। जब वो लंदन शिकागो में है या अमेरिका में, तो उस समय न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाते हैं। और यही पता लगता है कि उन पर वेदांती जीवन का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, वेदांत विश्वास रखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में भी वेदांत केंद्र बनाए हैं। तो अमेरिका के 3 शहर आपको ध्यान रखने हैं, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, जहां वो वेदांत केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं। इनमें फर्क है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी है, जबकि बाकी जगह पर वेदांत सेंटर है। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखना हो तो ये डिफरेंस हो सकता है। और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कर दी। ठीक है, और उनकी मेमोरी में क्या बनाए, केंद्र बनाए। और उसकी स्थापना कहाँ की है वो थोड़ा आगे मिलेगा आपको। एक मिनट वेट करें आप। आपको यहाँ लिखना होगा, इसमें स्लाइड में नहीं दिख रहा है मुझे। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये नोट कर लें आप लोग। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, जो कि कलकत्ता में, आज की डेट में बेल्लूर में है, कलकत्ता के पास। और उससे पहले वो बारानगर में था, बारानगर। ये पॉइंट शायद इसमें नहीं और है, तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ है, मिल गया है, ये लिखा हुआ है। 1897 में कोलकाता में, बारानगर में, और उसके बाद बेलूर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में, उत्तराखंड का भी रेफरेंस आपको देना होगा, अल्मोड़ा में मायावती में एक मठ बनाया उन्होंने, जो अब बागेश्वर में आता है। उस समय अल्मोड़ा, तत्कालीन अल्मोड़ा में था, लेकिन अब बागेश्वर में आ गया है वो। ठीक है, इसके बाद उन्होंने शिकागो की तरह फिर से द्वितीय सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इसके लिए वो पेरिस गए थे। तो पहले शिकागो, बाद में पेरिस जाते हैं। ठीक है, उनका अंतिम दर्शन आप लिख सकते हैं। उनका मानना है कि किसी भी ईश्वर की सेवा करने से पहले यदि आप दरिद्र नारायण यानी दरिद्र आदमी की पूजा करते हैं, तभी वो पूजा या धर्म ईश्वर स्वीकार करेगा। तो दरिद्र नारायण का कंसेप्ट उन्होंने सबसे पहले दिया, दरिद्र नारायण। तो नारायण का मतलब यहाँ ईश्वर से है, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ वो गरीबी पर चोट करना चाहते हैं। ठीक है, इन सब के चलते उनको जीवन में कई सारे टाइटल मिले। उन टाइटल्स को आप लोग फ्री के हिसाब से तैयार करें। उनके साथ जो लेडी उनकी रहती थी, जिसको उन्होंने सिस्टर मान लिया था, भगिनी निवेदिता, है ना, उनके साथ रही हमेशा वो। उनको उन्होंने सन्यासी योद्धा कहा था। तो क्वेश्चन बनता है कि इस लेडी का एक्चुअल नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली थी।
तो सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की रहने वाली थी और इनका एक्चुअल नेम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल। ठीक है। इनसे क्वेश्चन और यूपीएससी में पूछा गया कि कलकत्ता में सबसे पहले गर्ल्स स्कूल किसने खोला था। तो कलकत्ता में पहला गर्ल्स स्कूल सिस्टर निवेदिता द्वारा खोला गया था। ठीक है, ये सिस्टर निवेदिता की कहानी है। जब स्वामी जी शिकागो गए थे तब वहाँ का एक पत्र था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा है। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा कि वे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिचुअल फादर थे, आध्यात्मिक पिता हैं। इस तरह से मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद डेवलप होगा, नेशनलिज्म, आगे हम देखेंगे, उसके जन्म में या उसकी स्थापना में स्वामी जी का बड़ा योगदान है। स्पिरिचुअली उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ठीक किया था। ठीक है, तो ये स्वामी जी के बारे में आपके पास बेसिक आइडिया है। तो निष्कर्ष लिख सकते हैं ये वाला, जो जनरली किताबों में नहीं मिलता है। तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर निर्णायक प्रभाव डालने वाले विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आदि सिद्धांतकार कहा जाता है। तो आदि का मतलब है कि पहला सिद्धांतकार, पहला व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद में अपना योगदान दे रहा है। और क्या योगदान है वो जरूर ध्यान रखना है। इससे पहले जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का जो अर्थ है वो उस समय के उच्च वर्ग में था। उच्च वर्ग में समझ गए ना, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के दिमाग में था। और स्वामी जी ने वहां से निकाल कर, यानी उनके अलावा जन साधारण से भी इसे जोड़ दिया। तो स्वामी ने जिस लॉजिक की बात कही स्वामी जी ने, उस लॉजिक से जनता का जो माइंड है वो इग्नाइट होता है, जागरूक होते हैं वो लोग। तो इसलिए उनको सुभाष चंद्र बोस ने भी ठीक कहा था कि क्या है, आध्यात्मिक पिता है। उन्होंने डायरेक्ट राष्ट्र की कोई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो किया उससे लोगों का इंटरनल लॉजिक डेवलप हुआ और वो लॉजिक फिर देश की अन्य समस्याओं में जब लगा तो लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज क्या गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उनकी योजना में दोनों चीजें शामिल हैं, ईस्ट का वैल्यू सिस्टम और पश्चिम का साइंस, दोनों को मिलाकर भारत को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, ये है स्वामी विवेकानंद। अब आप दयानंद सरस्वती के बारे में देख लें। वास्तविक नाम मूल शंकर है। गुजरात के मोरबी में जन्म हुआ है। पहले गुरु पूर्णानंद हैं जिन्होंने उन्हें दयानंद नाम दिया, और दूसरे गुरु विरजानंद हैं। विरजानंद उनको मथुरा में मिले थे, वृंदावन में, और उन्होंने ही उन्हें वेदों को समझाया, वेदों के बारे में बताया, पढ़ाया वेदों के बारे में। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी की जो संस्थाएं हैं
जिसे आप जानते हो आर्य समाज के नाम से। तो ध्यान से लिखना और याद रखना, मुंबई में संस्था बनी थी और लाहौर में बाद में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है। और स्वामी जी जब तक जिंदा रहे तब तक आर्य समाज लाहौर में ही काम करता रहा। उसका रीजन भी हम आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लाहौर जाएंगे बाद में वहां से। ठीक है। एक संस्था और है जो आगे आपको मिलेगी, उन्होंने बनाई थी। उनकी पुस्तकों को देखना चाहें तो पुस्तक देख लें, सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे नोन बुक है। उसके बाद वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्यम, यजुर्वेद भाष्यम, ये सब उनकी पुस्तकें हैं। संस्कार विधि, संस्कार विधि बेसिकली बहुत पॉपुलर बुक्स है आर्य समाजियों की, जिसमें आर्य या भारत के हिंदुओं को कैसे रहना चाहिए, उनकी जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है संस्कार विधि में। तो जो भी आर्य समाजी होगा उसके पास ये पुस्तक जरूर होगी, सत्यार्थ प्रकाश के अलावा संस्कार विधि। सत्यार्थ प्रकाश पहले गुजराती में लिखी गई थी, बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है। स्वामी जी ने आगे क्या किया है, उससे पहले हम स्वामी जी की मान्यताओं को या दर्शन को देख लेते हैं। तो अगर आपको वेदों के बारे में जानकारी है तो स्वामी जी के बारे में सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और उनके लिए सबसे अटल सत्य कौन सा है? वेद है। न वेद से पहले कोई था, ना वेदों की बात कोई समझ में आता है उनको। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर दुनिया का आर्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर जानना है तो वेदों में मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर ने उसी को सबसे पहले बनाया है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर कोई पहला ज्ञान था जो ईश्वर ने बनाया, वो था वेद। ठीक है। तो अगर हम वेदों को फॉलो करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे? प्योर आर्य बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को आर्य बनाना चाहता है उसे वेदों का पालन करना चाहिए। ठीक है। चारों वेद। तो यहाँ भी स्वामी जी का दर्शन एकेश्वरवाद में है, बिलीव रखते हैं वो कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, सबके रास्तों का फर्क हो सकता है। ठीक है। यही कारण है कि स्वामी जी ने वेदों के अलावा किसी और साहित्य को स्वीकार ही नहीं किया। जबकि विवेकानंद को आपने देखा था कि वो उल्टा कर रहे हैं, वो वेदों को छोड़कर वेदांत की ओर जाना चाहते हैं, उपनिषदों की ओर जाना चाहते हैं। तो यहाँ बेसिक आइडिया का फर्क है। तो अगर आपको आर्य समाज बनाना है, आर्य धर्म बनाना है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा देना पड़ेगा। वेदों की ओर लौटो का मतलब कि 1875 में, 90 में, 80 में स्वामी जी चाहते हैं कि आप वैदिक जीवन को जिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो जीवन लोग जी रहे थे 1875 से पहले, 75 से पहले, उस लाइफ को छोड़ना होगा। कैसी लाइफ है वो? क्योंकि उसमें जो सोशल कस्टम्स हैं, स्टैचू वर्शिप है, बहुदेववाद है, जाति पात है, छुआछूत है, बाल विवाह है, ये सब ओरिजिनल चीज नहीं है। आर्य सब नहीं करते थे, तो आर्य नहीं करते तो छोड़ना पड़ेगा इनको। ये सब बुराइयां हैं, क्योंकि वैदिक जीवन में इनके बारे में एक के बारे में भी नहीं मिलेगा, तो छोड़ दीजिए सब। ठीक है। यानी जो सामाजिक भेदभाव हो रहे थे जाति लिंग के आधार पर, उन्हें वो छोड़ने की बात करते हैं। तो आर्यों का क्या होता था? तो महिलाएं पढ़ती थी वहां पर। ये जो सूत्र लिखा है ना, वो शूद्र शूद्र होना चाहिए। इसके सूत्र के क्या लिख लेंगे आप? शूद्र लिखेंगे। तो आर्यों के सभी को पढ़ने का मौका था, महिलाओं और शूद्रों को विशेषकर। इसलिए स्वामी जी भी क्या करते हैं, महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने की आज़ादी देते हैं। ना केवल पढ़ने की बल्कि यज्ञोपवीत की आज़ादी भी देते हैं। बल्कि यज्ञोपवीत की आज़ादी भी देते हैं। तो दो चीजें यहाँ ध्यान देने लायक है। इवन
महिला पुरुष अधिकारों की बात करते हैं जो उस समय तक संभव नहीं था। महिला पुरुष और शूद्र तथा ब्राह्मणों को सब समान अधिकार मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है स्वामी जी जाति व्यवस्था की तुलना में किसको समर्थन देंगे? वर्ण व्यवस्था को समर्थन देंगे। क्यों देंगे वर्ण व्यवस्था को समर्थन? क्योंकि वैदिक जीवन में क्या मिलता है हमें? केवल वर्ण मिलते हैं, जाति थी नहीं। तो स्वामी ने जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध कर दिया। लेकिन यहाँ स्वामी जी में कुछ विरोधाभास भी हैं, वो देखने पड़ेंगे विरोधाभास। जैसे एक तरफ वो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन सह शिक्षा के नहीं। सह शिक्षा तो कोएड के समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आर्यों के यहाँ कोएड एजुकेशन होती नहीं थी, तो यहाँ भी नहीं होगी। तो आधी अधूरी आधुनिकता है, कंप्लीट आधुनिकता नहीं है। दूसरा, नियोग का समर्थन। नियोग क्या होता है कि अगर बड़ा भाई मर जाता है तो उसकी पत्नी से छोटे भाई का विवाह किया जा सकता था, ये नियोग प्रथा थी। लेकिन महिलाओं को तलाक नहीं दिया जाएगा। तो जितनी भी आधुनिकता की बात कर रहे हो वो आधी अधूरी आधुनिकता है। विवाह में स्वयंवर होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। तो कैसे संभव है ना? तो स्वामी जी के कार्यों का ये विरोधाभास है। यहाँ तक ठीक है? तो मीटिंग का सेकंड पार्ट आप लोग फिर से क्लिक कर लें, ठीक है? फिर से ज्वाइन करो।